हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे। एक व्यूअर ने पूछा है कि पढ़ाई के दौरान मुझे डिस्ट्रैक्शन होता है और उनके क्वेश्चन है कि मैं जनरल कैटेगरी से हूँ और कट ऑफ कितना जाएगा यही मेरे माइंड पे चलते रहता है। मैं जनरल कैटेगरी से हूँ, घर वाले ताने मारते हैं अभी तक जॉब क्यों नहीं लगी, या आप प्राइवेट में काम क्यों नहीं कर लेते हैं। इस वजह से उनकी पढ़ाई प्रभावित हो रही है। तो मैं जो आपका क्वेश्चन है उससे संबंधित मैं आपके भ्रम दूर करने का प्रयास करूंगा इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहली बात, जैसा आप कह रहे हैं कि मैं जनरल कैटेगरी से हूं, तो यह हमारा फैसला नहीं होता है कि हम किस जाति वर्ण व्यवस्था में जाएंगे और किस तरह से वहाँ क्रियाकलाप हैं। तो जिस भी आप क्षेत्र से हैं, जिस भी आप जाति को बिलोंग करते हैं, जो भी समुदाय है, उसको आप बदल नहीं सकते हैं। उस स्थिति में आपको सामंजस्य बिठाना पड़ेगा, या व्यवस्थाएं चेंज करने निकलेंगे, आप व्यवस्थाएं परिवर्तित करने निकलेंगे तो एक बहुत लंबा समय लग जाएगा। फिर आप एजुकेशन मत करिए और हमेशा अपने आप को ताने कसते रहिए कि मैं इस वजह से। बहुत से लोग ताने कसते हैं कि हमें ही नहीं मिल पा रही है, तो आप भी उसमें समाहित हो जाइए और अपने आप को अच्छा फील करवाइए कि हमारे साथ बड़ी ज़्यादती हो रही है। और दूसरा एक ऑप्शन है कि जो व्यवस्था है, जिस बेस पे चयन किया जाता है, उससे हमें सामंजस्य बिठाना पड़ेगा। तो उसके अकॉर्डिंग आप फिर पढ़ाई करिए। तो ये कोई इशू नहीं है कि मैं जनरल कैटेगरी से हूँ, मैं ओबीसी से हूँ, या मैं एससी वर्ग को बिलोंग करता हूँ तो पढ़ूँगा ही नहीं, मेरा ऐसे ही हो जाएगा। ये कोई आपका सटीक आंसर नहीं है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं कि कट ऑफ कितना जाएगा। तो इसके बारे में मैं आपको एक सिंपल सी राय देना चाहता हूँ। क्या जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठते हैं तो आप यह सोचकर बैठते हैं कि चूंकि कट ऑफ 75 जाने वाला है तो मैं 77 या 80 के आसपास मेरा क्वेश्चन पेपर जब मैं हल कर लूँगा उसके बाद छोड़ दूँगा, क्योंकि उसके बाद मुझे नंबर नहीं अर्जित करने हैं। आप तो अपना भरपूर प्रयास करते हैं ना, आप 90 के ऊपर 95, 97 जितने मार्क्स, जितना एफर्ट आप लगा सकते हैं उतना लगाते हैं कि नहीं लगाते। तो इस बारे में डिस्कशन करना कट ऑफ कितना जाएगा ये एग्ज़ाम के बाद चलता है, बट बिफोर अपेयरिंग द एग्ज़ाम ये सारे डिस्कशन, आपकी पढ़ाई तो प्रभावित होगी ही ना। ये कोई आपके डिप्लोमा डिग्री का एग्ज़ाम पेपर थोड़े ना है कि आपने देख लिया कि 33% आ जाएंगे, अब ग्रेस नहीं लगेगा, अब पास हो जाऊंगा मैं, बैक नहीं लगेगा, और आप उठकर आ गए। आपके अर्निंग का सवाल है, आप बेस्ट करने की कोशिश करेंगे। वो कब करेंगे? जब ये सब सोच से दूर हो पाएंगे। तीसरी बात आपने लिखी है कि रिश्तेदार ताने मारते हैं। क्यों मारते हैं रिश्तेदार ताने? कि आपकी जॉब नहीं लगी। तो उनको जवाब देने के लिए ये भी एक मोटिवेशन काम कर सकता है ना, आप पढ़िए। और सरकारी तंत्र ही एक ऐसा तंत्र नहीं है कि जिस पे सुकून है, शांति है। आप प्राइवेट सेक्टर भी आजमा सकते हैं। एक और क्वेश्चन है आपका कि प्राइवेट में मैं जॉब नहीं कर रहा हूँ। अभी आपके पास अपॉर्चुनिटी है, अभी आपके पास एक टाइम है। एक अच्छी खासी वैकेंसी ईसीएल ने जारी की है, डब्ल्यूसीएल की भी वैकेंसी ठीक ठाक है। यदि आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं तो ईडब्ल्यूएस भी है ना, उसका भी बेनिफिट आप उठा रहे हैं, तो वो सुधार हुआ ना।
लेकिन उस एडवांटेज की आप बात नहीं करेंगे, क्योंकि यदि वो एडवांटेज की आप बात कर लेंगे तो फिर और मेहनत करनी पड़ेगी, फिर जस्टिफिकेशन देने के लिए आपके पास कम सेंटेंस रहेंगे। तो ये सब मुद्दों में फोकस करने के बजाय कि कट ऑफ कितना जाएगा, मैं इस कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ, ये सब बचकानी बातें हैं। ये सब करते रहिएगा आप, बाद में बहुत टाइम मिलेगा, लेकिन जब आप अंदर से सोचने लगेंगे ना तो ये सारी चीज़ें मायने भी नहीं रखती हैं। हो सकता है आपका भी नहीं लग पा रहा हो, रैंक नहीं आ पा रही हो, और कभी आप सीधा आके एक अच्छी रैंक लगाएं। शादी की उम्र हो रही है तो पढ़ लो ना भैया, शादी करना अभी इतनी ज़रूरी है, वेट कर लो, अभी एग्ज़ाम प्रिपरेशन है। लोगों के बारे में क्या सोच करते हो? लोग तो कुछ भी बोलेंगे, आप उनकी राह चल पड़ेंगे क्या? आपका इंटरेस्ट नहीं है, आप मत करिए, आपके पास एक अच्छा ऑप्शन है, अभी आप जॉब में नहीं हैं। मैं इतना कमाऊ नहीं हुआ हूँ कि मैं किसी और को साथ में अभी रख सकूं, और हो तो कर लो। लेकिन ये सब मुद्दे बात करना, कट ऑफ कितना जाएगा, 95 जाएगा, यदि एकदम नॉर्मल क्वेश्चन पूछा है, मैं कह रहा हूँ किसी एग्ज़ाम पेपर में यदि नॉर्मल क्वेश्चन पूछा है, हो सकता है 97 96 कट ऑफ चला जाए। एक टफ क्वेश्चन पूछा जा रहा है, हो सकता है 87 88 86 में रुक जाए। तो ये सारे व्यर्थ के डिस्कशन में आप मत ही पड़िए, पढ़ाई करिए। हो सकता है कि मेरे इस वीडियो से आपके प्रश्न का समाधान हुआ हो, और यदि मन में कुछ और भी प्रश्न हैं आपके व्यक्तिगत जीवन से संबंधित और इन सब टॉपिक से रिलेटेड, तो कमेंट सेक्शन में नीचे लिखकर बताइएगा। मैं वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा जिससे आपकी समस्या का समाधान हो सके। धन्यवाद।